नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा पेवाल और आप देख रहे हैं खामोश दस्तक। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। इंदौर की तीनों मंडियों में किसानों के द्वारा आरोप लगाया गया था कि असामाजिक तत्वों के द्वारा अवैध वसूली की जाती है, जिसकी शिकायत लेकर कलेक्टर कार्यालय भी पहुंचे थे। कई किसान इसी को लेकर मंडी सचिव ने बताया कि अवैध वसूली करने वालों के खिलाफ व्यापारियों और कर्मचारियों के द्वारा एफआईआर दर्ज कराई गई है। कृषि उपज व्यापारी संघ के अध्यक्ष सुरेंद्र राठौर ने बताया कि बबलू यादव, जो अपने आप को किसान संघ का नेता बताता है, उसके द्वारा लगातार किसानों, व्यापारियों, हमालों को परेशान किया जा रहा है और उनसे पैसों की मांग भी की जा रही है। इसके खिलाफ राजेंद्र नगर थाने पर शिकायत भी की गई, साथ ही में मंडी में ज्ञापन भी दिया गया और इसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। साथ ही आपको बता दें कि किसानों के द्वारा आरोप लगाए गए थे कि गेट पर अवैध वसूली की जाती है। इस पर मंडी सचिव नरेश परमार ने बताया कि यह आरोप पूरी तरह से निराधार है। किसानों से किसी भी तरह का कोई प्रवेश शुल्क नहीं लिया जाता। शुरू हो गई है, चूँकि मुख्य सीजन है वो मार्च से हमारा शुरू हो जाता है। वैसे गेहूं की जो बम्पर आवक रहेगी वो मध्य मार्च के बाद में ही शुरू होगी, लेकिन अभी आना शुरू होगी। इसके अलावा भी मंडी में कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा भी कुछ वसूली वगैरह की जा रही है। हाँ, मुझे हमालों के माध्यम से, व्यापारियों के माध्यम से और कर्मचारियों के माध्यम से ये शिकायत प्राप्त हुई थी कि ये आए दिन यहाँ पर आकर के और हमें डराते हैं, धमकाते हैं, शिकायत करते हैं कि अगर आप पैसे नहीं दोगे तो हम आपकी शिकायत करेंगे। इस तरह की शिकायत मुझे प्राप्त हुई थी। उनका जो पत्र था, मैंने उचित माध्यम से उसको अपने पदी दायित्वों के निर्वहन में अग्रेसित कर दिया। तो वसूली वगैरह कर रहे थे और आपको शिकायत की पुलिस में? हाँ, व्यापारियों द्वारा भी की गई है और कर्मचारियों द्वारा भी की गई है, तो उसको मेरे द्वारा उनको फॉरवर्ड कर दिया गया था, वो भेज दिया गया। तो किस तरह धंधा सुधारा जाएगा मंडी का? लगातार प्रयास रहता है, जो भी कमियां दिखती हैं, अगर ऐसा शिकायत आ रही है कि इस तरह से डरा धमका करके अगर वसूली की जाती है तो उसको भी सुधारा जाएगा। व्यापारियों को भी हमने बात की थी, व्यापारियों को ये कहना था कि अगर इसी तरह से ये लोग अगर आते रहे, हमें कभी, चूंकि मंडी में सेट रहते हैं, तौल और भुगतान भी होता है, तो अगर आज नीलाम हुई है तो निश्चित रूप से नीलाम होने के बाद में तौल होती है तो शेड के अंदर ही होती है, लेकिन हमारे पास में पर्याप्त शेड है। ऐसी कोई स्थिति निर्मित नहीं होती है कि शेड में अगर व्यापारी का माल तुल रहा है तो उस वजह से किसानों का माल रखने की जगह नहीं है। वो किसानों का ही माल होता है जो शेड में तुलता है, तुलने के बाद वो बाहर निकलता है। तो इस तरह की छोटी छोटी तकनीकी चीज़ों को फायदा लेकर के व्यापारियों कहना था कि हमें डराया धमकाया जाता है और आपके समझ शिकायत की जाती है। अगर ऐसी स्थिति रहेगी तो हम मंडी बंद कर देंगे, ऐसा उनका पक्ष था। उनको सुना गया है और सुनने के बाद में यथासंभव उसका निराकरण किया गया है और उनका जो पत्र था वो भी अग्रेसित कर दिया गया। अनाज चोरी और सामान चोरी होता है, उसको लेकर सीसीटीवी की किस तरह की? सीसीटीवी वर्तमान में हमारे पास में तीनों मंडी प्रांगण में 39 सीसीटीवी कैमरे संचालित हैं और हमने बाकी सीसीटीवी कैमरे बढ़ाने के लिए भी प्रस्ताव भेजा था, लेकिन वो मंडी बोर्ड स्तर पर इकजाई पूरे प्रदेश के लिए टेंडर हुआ था, इसलिए वो प्रक्रिया को थोड़ा स्थगित किया गया था। लेकिन वर्तमान में वो न्यायालय में विचाराधीन है। जैसे ही उसके संबंध में कोई निर्णय होगा तो हम पूरा मंडी को सीसीटीवी से लैस करेंगे। वर्तमान में जहां आवश्यकता थी वहां पर भी सीसीटीवी कैमरे बढ़ाए गए। स्टाफ की भी कमी है? स्टाफ की अत्यधिक कमी है, इसके लिए हम